साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार अच्छा होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड का। अगर आप फॉर्म ऑनलाइन करना चाहते हैं और खुद से करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड मांगे जा रहे हैं वहाँ पर आपसे गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर इम्प्रेशन मांगा गया है और अब थंब अपलोड कर देते हो तो वो समस्या हो सकती है, आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो आप कर देते हो। चलिए हम आपको इस वीडियो में डिटेल से पूरा बताते हैं और आप पूरा वीडियो को देखिएगा कैसे आपको ऑनलाइन करना है, सब आपको हम बताते हैं। आपको जाना होगा sarkarijal.com पर या फिर डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप डायरेक्टली पहुँच सकते हो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब यहाँ पर देखिए ज़रा, sarkarijal.com पर आप जाएंगे, जहाँ पर एडमिशन वाले सेक्शन पर आप पहुँचेंगे। यूपी बीएड ऑनलाइन फॉर्म लिखा गया है 2024, आप उस पर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखें जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनके लिए 1400 की फ़ीस कट रही है, एससी एसटी के लिए 700 की कट रही है। ऑनलाइन करने के आप नीचे चले जाइए, अप्लाई ऑनलाइन के बटन के सामने क्लिक हियर का बटन, वहाँ पे आप क्लिक करिएगा। यहाँ पर अब आपको क्लिक हियर फॉर ए न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन के बटन पर आप क्लिक करेंगे और ये पेज थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग होने के बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाइए। इस पेज पर नोटिफिकेशन दिया गया, आप पढ़ सकते हो। नहीं पढ़ना है तो आप स्क्रॉल करते नीचे की तरफ चले जाइए। आई एग्री के बटन पर आप क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। इतना करते हैं आपके पास प्राइवेसी नोटिस आएगी, आप उसको क्लोज़ कर दीजिएगा। क्लोज़ करने के बाद अब आप देखें यहाँ पर आप अपना पहले वाले बॉक्स में अपना नाम डालेंगे, फिर सेकंड वाले बॉक्स में कन्फर्म नाम करेंगे, यानी कि अपने ही नाम को 2 बार रिपीट करना है। उसी प्रकार से आप अपने पिता का नाम, माता का नाम और डेट ऑफ बर्थ को आप फिल कर दीजिएगा। इतना करने के बाद आप नीचे आएंगे, जहां पर आपकी ईमेल आईडी मांगी जा रही है, आप अपनी ईमेल आईडी पहले वाले बॉक्स में, दूसरे वाले में फिर से आप रिपीट करेंगे। वैसे ही मोबाइल नंबर को रिपीट करने के बाद अब यहां पर देखिए जनरेट ओटीपी के बटन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जनरेट ओटीपी क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को आप फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद आप सबमिट के बटन पर क्लिक करिए तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पर सेम ओटीपी भेजी जाएगी। दोनों में से किसी भी ओटीपी को यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद आप वैलिडेट ओटीपी के बटन पर क्लिक करिए और ओके कर दीजिए। वैलिडेट हो चुका है। अब जो नीचे कैप्चा कोड दिया गया है उस कैप्चा कोड को आप फिल करिए और रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देखें आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको दे दिया जाएगा आपके सामने। अब फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए आप ऊपर देखें क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन का ये एक ऑप्शन है जो ब्लिंक कर रहा है येलो कलर में, आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपका कुछ डेटा प्री फील्ड है, पहले से ही फील्ड है। अब आपको जैसे आपका जेंडर आपको चूज़ करना है, मैरिटल स्टेटस आपको चूज़ करना है, या शादी हुई है तो मैरिज अन्यथा अनमैरिड, और राष्ट्रीयता आपको चूज़ करनी है, नेशनलिटी आपकी। फिर यहाँ पर आपका डोमिसाइल आप यूपी हैं या अदर हैं तो यूपी से यूपी करें। अगला ऑप्शन जो 10th कह रहा है कि आपने यूपी से किया है तो यस कर दीजिए। 12th यानी कि आपने जो कक्षा 12 है यूपी से किया है तो यस कर दीजिए। ग्रेजुएशन आपने यूपी से किया है तो यस कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखें आपसे आपकी श्रेणी पूछी जा रही है, जनरल ओबीसी एससी एसटी जो भी आप हैं उसको चूज़ करें। अगर आप ओबीसी हैं और क्रीमी लेयर का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप यस करिएगा, तो नॉन क्रीमी लेयर में शामिल हो जाएंगे और आपका जो जाति प्रमाण पत्र बना है उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा। विकलांग हैं तो यस अन्यथा नो करें। फिर यहाँ पर देखें आपकी आईडी प्रूफ में अदर आप चूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर देखें आपका जो ईमेल आईडी थी वो पड़ी है और एक अल्टरनेट ईमेल आईडी आप दे दीजिएगा। कोई भी ईमेल आईडी आप डाल दें जो एक्टिवेट हो। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर तो पड़ा ही है, और अगले में जहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपसे मांगा गया है तो एक मोबाइल नंबर फिर से आप दे दीजिएगा। किसी का भी दे सकते हैं, अपने माता पिता भाई बहन किसी का दे दें। अब यहाँ पर आपसे एड्रेस पूछा जा रहा है तो अपने गाँव का नाम डालिएगा, अपने पोस्ट का नाम डालिएगा सेकंड वाले बॉक्स में। फिर आप अपने सिटी का नाम डाल सकते हो, अगर आप शहर से हैं तो अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। अपना स्टेट चूज़ करेंगे, फिर आप अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे। डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद आपसे आपका पिन कोड मांगा जा रहा है, आप पिन कोड को डाल दीजिएगा जो कि 6 नंबर का है आपका एरिया पिन कोड। इसको आपको डालने के बाद आगे बढ़ जाना है, जहाँ पर यस और नो का बटन दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप यस करेंगे तो जो ऊपर डेटा आपने फिल किया हुआ है ऑटोमेटिक प्री फिल्ड हो जाएगा, दोबारा आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं। अब आपको अपनी डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। हम आपको बताते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। पहला वाला जो ऑप्शन है उसमें आपको एक फ़ोटो अपलोड करनी है जो कि पासपोर्ट साइज़ का होगा, और इसकी साइज़ 25 KB से लेकर 50 KB के बीच में JPG JPEG या कोई फॉर्मेट होगा वो चल जाएगा, उसको अपलोड कर दें। इसको अपलोड कर दें। उसके बाद जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसमें आपको एक सिग्नेचर अपलोड करना होगा। चलिए हम आपको ये दिखा देते हैं कैसे आपको अपलोड करना है।
जो सिग्नेचर आपका है उसमें आप देखें यहाँ पर सारे डेटा लिखा गया होता है, कितने KB से लेकर कितने KB के बीच में आपको अपलोड करना है, उसको आप अपलोड कर दें। अपलोड हो चुका है। और अब देखें देखो जो थर्ड वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको थंब नहीं बल्कि इंडेक्स फिंगर, जिसे आप तर्जनी कहते हैं, वो फिंगर यानी कि अंगूठे वाले बगल में जो फिंगर होती है उसका आपको स्याही से निशान लगाना है, फ़ोटो खींचना है, उसको अपलोड करना है, अंगूठे का नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखें जो अगला ऑप्शन आपके पास है, चलिए ठीक है मैं अपलोड कर देता हूँ पहले, अब आगे मैं बात करता हूँ। अब देखिए जो फोर्थ वाला ऑप्शन है, इसमें आपको अपने हाई स्कूल का डेटा यहाँ पर अपलोड करना है, यानी कि मार्कशीट होगा चाहे सर्टिफिकेट होगा, आपको वहाँ पर अपलोड करना होगा। अब मैं इसको भी अपलोड कर देता हूँ और उसके बाद फिर से आप अपना हाई स्कूल का डेटा यहाँ पर अपलोड कर दें, ठीक है ना। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दीजिएगा। और अब यहाँ पर देखें लास्ट वाले में अपलोड कर देता हूँ। इस प्रकार से अपने सभी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करिएगा, आपका डेटा सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें बीएड आपका स्ट्रीम क्या था, आर्ट था, कॉमर्स था, साइंस था, अभी एग्रीकल्चर था, जो भी था आप उसको अपलोड करें, क्लिक कर लें। और यहाँ पर देखें आपका कि हिंदी या इंग्लिश कौन सा लैंग्वेज था वो चूज़ करें। अब यहाँ पर आपका हाई स्कूल का डेटा मांगा जा रहा है, जिसमें आपको बोर्ड का नाम बताना है, किस बोर्ड से, यानी कि CBSE, ICSE जो भी बोर्ड होगा। अब यहाँ पर कितना नंबर आपने पाया था, पूर्णांक कितना था, तो परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा। उत्तीर्ण कब आप हुए थे वो आपको बताना है, किस वर्ष, तो अपना वर्ष आप चूज़ कर लें हाई स्कूल का। और यहाँ पर चूज़ फाइल पे करें और जो हाई स्कूल की मार्कशीट है आप उसको अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद यहाँ पर देखें डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। अब आगे बढ़ेंगे तो जिस प्रकार से अपने हाई स्कूल का डेटा फिल किया है उसी प्रकार से आप इंटर का डेटा भी आप फिल कर लें। और मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर देखिए जो नोट लिखा गया है, आप जो BA है वो कंप्लीट हो चुका है, अपीयरिंग है। अगर अपीयरिंग है तो अपीयरिंग पे क्लिक करें और कौन सा स्ट्रीम आपका है वो चूज़ करें। फिर आप जो BA कर रहे हो, BSc कर रहे हो, BCom कर रहे हो, तो वो किस विद्यालय से कर रहे हो, उसका रोल नंबर क्या है, फाइनल है तो भाई रोल नंबर तो होगा, वो आप उसको डालें। कब पास होंगे 2024 और आगे बढ़ा दें, ओके करिएगा। अब यहाँ पर देखिए ज़रा आपसे कोई डेटा मांगा जा रहा है, जहाँ पर जैसे कि आप किसी विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लिए हैं तो यस करें था नो कर दें, ठीक है ना। आप NCC कैंडिडेट हैं, यस करें था नो कर दें। जो भी अगर आप हैं तो अपने पढ़ के आप करिएगा। तो इनमें ये जो स्टूडेंट है इसमें से कुछ भी नहीं है, तो मैं सब में नो कर देता हूँ और मैं आगे बढ़ता हूँ। नो करने के बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देखिए मेरा डेटा सेव हो चुका है और मैं ओके करूँगा। यहाँ पर आपको 5 सेंटर आपसे मांगा जा रहा है, जैसे आप किस ज़िले में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एग्ज़ाम सेंटर आपसे मांगा जा रहा है। तो 5 सेंटर आप चूज़ कर लीजिए, अपने ज़िले का नाम चूज़ कर लीजिए, अपने बगल वाले ज़िले का नाम चूज़ कर लीजिए। इस प्रकार से जहाँ भी आपको सूटेबल लगे वहाँ पर आप उसको चूज़ कर लीजिए। 5 सेंटर के नाम हमने यहाँ पर चूज़ कर लिया है। अब आपको पेमेंट कटानी है तो पेमेंट के लिए आप देखें HDFC बैंक या फिर आपका ICICI बैंक, और लास्ट वाला जो ग्लोबल है वो अभी काम नहीं कर रहा है। तो हमारे पास HDFC का डेटा है, यानी कि ATM कार्ड है और नेट बैंकिंग है, तो मैं पहले वाले पे चूज़ करूँगा। और यहाँ पर जो आई एग्री के बटन पे क्लिक करिए और कैप्चा कोड को आप फिल कर दीजिएगा। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप सबमिट के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको पे वाले पेज पर लेकर पहुंच जाएगा, रीडायरेक्ट करेगा। आप प्रोसीड कर दीजिएगा। प्रोसीड करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन ओपन हो रहा है, जहाँ पर एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक, SBI, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो। सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। तो जब तक हम अपने इस पेमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं तब तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, आप दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो खुद से फॉर्म भरना चाहते हैं। आपके कुछ पैसे भी बच जाएंगे, साइबर कैफे आपको नहीं जाना पड़ेगा। ये देखिए पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, सेकंड एप्लीकेशन प्रिंट का क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड का बटन, आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लिक हियर के बटन पर क्लिक करके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।